बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और झटका। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के टैरिफ में मजीद इजाफे का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर उसे आगे भी फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ रहा है जबकि भारत से दूरियां बढ़ रही हैं। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हो गया है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने अपने मज़मून में अहम अमूर का अहाता किया है। तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। द इकोनॉमिस्ट ने पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को सराहते हुए लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया, जबकि पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मतवाजन ताल्लुकात बरकरार रखे। द इकोनॉमिस्ट ने मजीद लिखा, भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा के दरमियान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाह मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान आमद। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन के सूरत हाल से मुतालिक भी उन्हें आगाह किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों पर उन्हें ब्रीफिंग दी। अमन की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी बताया। गिलगित बल्तिस्तान पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान चूँकि उस रेड जोन में है, उन 10 ममालिक में कि जहाँ पर ये आफात बदकिस्मती से आइंदा भी आती रहेंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। और अगर उसकी तैयारी ना की तो बाकी हम जो भी काम कर लें वो किसी काम नहीं आएगा। हमारी क्या जिम्मेदारी है जिसे हमें अदा करना है, उसमें सर फहरिस्त एडवांस वार्निंग सिस्टम, बड़ा मुतहरक रोबस्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। लिहाजा ये इकनॉमिक कॉम्पनसेशन उनका मुदावा नहीं है दुखों का, लेकिन दुनिया में रहने के लिए ज़ाहिर है कि मादी इक़्तिसादी वसाइल चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरत भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है बतौर हुकूमत के। तो ये चेक्स हमने 2 लाख हुआ करता था, उसको मैंने 10 लाख किया 2022 में। जो ज़ख्मी थे उनकी भी जो कॉम्पनसेशन बढ़ाई, जो ज़्यादा ज़ख्मी उनको 5 लाख। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज प्लान को हतमी शक्ल दे दी। पीटीआई का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने का फैसला। अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। मरकज़ी क़यादत की तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की क़यादत में खुसूसी रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज़ पेशावर हयाताबाद टोल प्लाजा से होगा। रैली के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार कर लिया गया है।
तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, रैलियों, जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज 10 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अडियाला जेल की जानिब जाने वाली शाहराह को कंटेनर्स लगाकर सील करने का फैसला। अडियाला जेल की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट करके पंजाब रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। रावलपिंडी जेल के करीब आने वाले मुमकिना मजमे को सख्ती से रोकने का फैसला। रावलपिंडी में तमाम रुकावटों पर एंटी राइट्स फोर्स के जवान तैनात होंगे। पीटीआई के एहतजाज का मामला। सुप्रिंटेंडेंट ने अडियाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सीपीओ रावलपिंडी को मुरासला भिजवा दिया है। पीटीआई एहतजाज के दौरान अडियाला जेल की तरफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इजाफी सिक्योरिटी जेल की तरफ तैनात की जाए। सीपीओ ने जेल की तरफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। बुनेर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई गुज़िश्ता 2 सालों से नाहक जेल में कैद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। बानी पीटीआई के साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। बानी पीटीआई के साथ बेवफाई करने वाले परवेज खटक और महमूद खान आज किधर हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में कौन मुलविस है सबको पता है। पीटीआई ने मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को फसाद बर्पा किया। 9 मई क्या है भुगतना पड़ेगा। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। 9 मई की सज़ाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। यहाँ शोर ना करें, फैसला चैलेंज करना है तो अदालत में करें। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम। कहा, पंजाब पुलिस के जांबाजों ने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि अमन की बहाली के लिए पुलिस की कुर्बानियां लासवाल हैं। पुलिस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वतन की खातिर जान निछावर करने वालों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारे शोहदा ने अमन व अमान के क़याम और कानून की सरबुलंदी के लिए जानों का नजराना पेश किया। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पुलिस में इस्लाहात नाफिज करके पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर और मजबूत बनाना है। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश हैं। मुल्तान भी आज़ादी के रंग में रंग गया। शहरियों ने यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ अशिया और सब्ज़ परचमों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कायद आज़म की तस्वीर वाले बैजेस, कैप्स और पेंटिंग का सामान तवज्जो का मरकज़। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR का नया नगमा इंसानों के जहां में जारी। ISPR का नया नगमा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम और भारतीय जुल्म के खिलाफ एक गूंजदार पैगाम है।